एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी है जो हम एज इन्वेस्टर्स एज एडवाइजर्स मिस आउट कर जाते हैं। हर फंड में एक रेगुलर ऑप्शन रहती है और एक IDCW ऑप्शन रहती है। SWP ऑप्शन कैसे वर्क करती है? SWP ऑप्शन जो होता है वो बेसिकली सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है। तो बेसिकली आप हर महीने फंड हाउस को बोलते हैं मुझे इतना पैसा निकाल दीजिए। इट्स ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल रिडेम्पशन बट ऑटोमेटेड। तो ये ऑटोमेटेड है, तो हर महीने अपने आप वो फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है, बट ये एक रिडेम्पशन ट्रीट होता है। तो इस पे जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर वो यूनिट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में है तो 12.5%, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में है तो 20%। इतना टैक्स जरूर लगता है इन SWP विड्रॉल्स में। बट अगर आपकी इनकम 12 लाख या उससे कम है और अगर आप टैक्स फ्री इनकम चाहते हैं और आपके जो टोटल विड्रॉल्स हैं और आपकी इनकम मिला के 12 लाख से कम है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है IDCW। IDCW बेसिकली द फुल फॉर्म इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन। इसमें जो फंड हाउस है वो अपने आप एक अमाउंट निकाल के आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगा। मंथली भी हैं बहुत सारे फंड्स, कुछ एनुअल करते हैं। ये जो अमाउंट है ये आपकी ITR में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज काउंट होता है। तो ये कैपिटल गेन विड्रॉल में नहीं जाता, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। और अगर आपकी टोटल इनकम इसको मिला के और जो आपकी दूसरी इनकम्स मिला के 12 लाख के अंदर है, तो ये पूरा अमाउंट आपके लिए टैक्स फ्री हो सकता है। अब कुछ चीजें इसमें नोट करने के लिए हैं, तो जरूर नोट करिए। अगर आपका टैक्स स्लैब हायर है, मोर देन 10% या 15% है, तो ये ऑप्शन आपके लिए सूट नहीं करता, क्योंकि लॉन्ग टर्म यूनिट्स 1,25,000 का वेवर देते हैं और 12.5% पे टैक्स करते हैं। सेकेंड, अगर आपका ये IDCW पे आउट मोर देन 10,000 होता है, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज आप पे TDS लगाती है। ऑफकोर्स ये TDS अगर आपका टैक्स नहीं बनता है पूरे साल में, तो आप एक रिफंड ITR पे डाल सकते हैं, बट TDS कटता है इसमें। थर्ड, ये जो पे आउट है IDCW का, ये आप डिफाइन नहीं कर सकते। जितना म्यूचुअल फंड कंपनी डिक्लेयर करती है कि वो IDCW स्कीम्स में देगी पे आउट, उतना आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन इन विच यू कैन इन्फॉर्म और टेल द म्यूचुअल फंड कंपनी कि मेरे को इतना विड्रॉल चाहिए। तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है IDCW प्लान्स में। ये जो IDCW पे आउट है, ये कोई एक्स्ट्रा पे आउट नहीं है, ये आपके एग्जिस्टिंग फंड वैल्यू में से ही निकाला जाता है। तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग फंड वैल्यू मान लीजिए 12 लाख है और 50,000 का IDCW डिक्लेयर हुआ, तो ये 50,000 रुपए आपके 12 लाख के जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसी में से कम होगी। अब कुछ फंड्स हैं जो IDCW प्लान्स में 0.6-0.8% के आसपास देते हैं। IDCW मंथली पे आउट देते हैं, तो लगभग कुछ ये हो गया, मान लीजिए 6 से 9%, 9.5% के बीच में साल का। तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, 6-7 लाख 9 लाख रुपए आपके आसपास IDCW में आ सकते हैं। तो क्या आपको ये IDCW प्लान के बारे में पता था? और अगर नहीं पता था तो अब आप जान गए इसके बारे में। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आपके लिए, आपके टैक्स स्लैब के लिए SWP बेटर है या IDCW प्लान्स बेटर है, तो कमेंट करिए पेंशन, और हम आपको एक कैलकुलेटर भेज देंगे जिसमें आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये IDCW बेटर है या फिर SWP बेटर है आपके पोर्टफोलियो के, डिपेंडिंग ऑन योर टैक्स स्लैब। और अगर आप प्रोवित की टीम से बात करना चाहते हैं इस केस में, तो नंबर सारी हमारी डिस्क्रिप्शन में है। आप कभी भी फ़ोन उठाएं और बात करिए और हम आपको गाइड करेंगे कि क्या बेटर है आपके पोर्टफोलियो के लिए।